भाई समझ नहीं आ रहा कि खुशियाँ मनाएँ कि मातम मनाएँ। अच्छा भला क्रिकेट छोड़ के निकल गए थे हम लोग, अभी दोबारा से वापस देखना शुरू कर दी। दोबारा से पाकिस्तानी टीम ज़िंदा हो चुकी है, अंडरटेकर की तरह खड़ी हुई है। जब कोई उम्मीद नहीं कर रहा था पाकिस्तानी टीम फिर भी खड़ी होके आ गई। अच्छा अंडरटेकर तो खुद खड़ा होता था ना, इनको तो उठाया जाता है बैसाखियों के साथ ना, ले भई खड़ा हो जा, तेरा फिर चांस बन गया। कुदरत का निज़ाम एक दफ़ा फिर से आ गया है। कहाँ से इंग्लैंड जीता है इंग्लैंड वालों को खुद नहीं पता। श्रीलंका के साथ मैच आ गया हमारा और अब वो इस तरह का मैच हो गया कि अगर हम उनको कोई 65 रन से हरा दें या फिर 13 ओवरों के अंदर हम चेस कर लें, जो कि कोई भी बड़ी टीम के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी जितने भी पिछले मैचेस हुए ना श्रीलंका के, उसके अंदर दोनों मैचेस के अंदर उनसे 100-100 रन हुए। एक में हमें कोई 105 एक 10 हुए, दूसरे में 100 रन नहीं हुए। इंग्लैंड के खिलाफ इसी इसी ग्राउंड के अंदर इंग्लैंड ने 150 मारे थे और वो 90 के ऊपर ऑल आउट हो गए। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, वो हार रहे हैं, वो 70-70 रन से ही हार रहे हैं जो भी इनका अभी तक दो जो मैचेस हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान हरा ही दे यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हमसे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ ये प्लेयर्स जो है ना बहुत ज्यादा परेशान होंगे कि यार ये क्या हम पे दोबारा से अजाब आ गया। चुप करके निकल रहे थे, कल का मैच जो हम आराम से घीसियां मार के जीत जाते और बाद में इन्होंने सबने डाल देना था कि नेट रन रेट और बारिश की वजह से हम निकल गए, वरना तो हमारी टीम देखे ना काफी डिसेंट रही। अगर आप लोगों को याद होगा एक वीडियो में हम यही बात कर रहे थे कि मुझे विजन आ रहे हैं, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इसी किस्म की बातें कर रहे होंगे कि बारिश की वजह से नेट रन रेट की वजह से हम पीछे रह गए, नहीं तो हम तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी उसी तरह का माहौल बन गया है। अल्लाह ना करे कि इस तरह कुछ हो भाई, या तो बुरी तरह हार जाओ कल, या फिर जो है वो जिनके बच्चों की तरह 250 रन उनके भी जिंदगी में नहीं देखे। लेकिन क्यों नहीं हो सकता भाई, T20 आए है, 20 ओवर है, आओ तो मारते जाओ भाई। एक बात तो कंफर्म है कि जो अब सिचुएशन बन गई ना दोस्तों, इसके अंदर मेरे दोस्त बॉबी की टीम में जगह नहीं बन रही है, क्योंकि बॉबी का जो रोल था वो तो अब चाहिए नहीं। अब कोलैप्स होता है तो होता रहे भाई, अब क्या करना है आपने पूरे 20 ओवर खेल के, आपने एक मार्जिन से जीतना है, 200-250 रन बनाने हैं, वरना आप 170 बनाएं कि 70 बनाएं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये बात तो कंफर्म है कि बॉबी की जगह बनती नहीं है, जिस वजह से वो टीम के अंदर आए हैं जगह बनती नहीं है। तो खैर लोग मुझे कहीं आग ना लगा दें, बॉबी के फैंस जो है बॉबी को पता चलता है भाई, बॉबी ने जो है 9 बॉलों के ऊपर 42 रन की इनिंग्स खेल देनी है, बल्ले में से आग उगल रहा होगा मेरा दोस्त, तुम देख रहे ना कल ग्राउंड के अंदर आके। बट जहां से मैं देख रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि बॉबी को कहेंगे बॉबी भाई आपको अपना रोल तो पता है ना, कल हमें ये रोल चाहिए ही नहीं सिरे से, आप बाहर बैठ के क्रीम रोल खाएं, हमारी जान छोड़ दें, मोस्ट प्रॉब्ली उसके बगैर ही जाएंगे। अब मेरा ख्याल में तो ओपनिंग भी चेंज होनी चाहिए, बॉबी की जगह आना चाहिए ख्वाजा नाफे को। अब नाफे को मैं तो कहीं ना कहीं से देख रहा हूँ कि उसको ओपन भी करवा सकते हैं, क्योंकि वो उछाल के ऊपर से मार लेता है, नीचे आके उसने पता नहीं करना है कि नहीं करना। एक वाइल्ड कार्ड है चला दो, शायद अफरीदी का एग्जैक्टली यही वाइल्ड कार्ड था, हमारी इसी तरह श्रीलंका के खिलाफ मैच था, उसके अंदर कोई इसी तरह हमें नेट रन रेट के हिसाब से जीतना था। इसको डाल दिया था जो 37 बॉलों की वजह से सेंचुरी मारी थी, ऊपर भेज दिया था कि जा जाके मार यार, फुल लाइसेंस है तेरे पास, जो मारना है तूने मार ले। उस दिन वो सुपरस्टार बन गया था। 37 बॉल 100 मारी भी थी उन्होंने 90s के अंदर, इस तरह का कोई मैच था। ख्वाजा नाफे को ऊपर डाल दो और कह दो यार जो आपने करना है कर ले, ज्यादा फेल ही हो जाएगा, जो बाकी आपके जो ओपनर्स हैं वो भी क्या करके जा रहे हैं। मेरा ख्याल में तो ख्वाजा नाफे के ऊपर खेल लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये फखर जमान द मैच विनर इंटेंट किलर को कह देंगे कि तू ओपन कर। मुझे नहीं लगता वो 3-4 नंबर के ऊपर आ रहा है, उसको उसको भी डालना चाहिए टीम के अंदर। जो इतने अरसे से चूरन बेक रहा है ना कि वो इंटेंट इंटेंट जो ओडीआई के इंटेंट जो थे उनके, जो हमारे गले में फंसे हुए हड्डी की तरह, वो भाई हड्डी निकाल दे। ये भी आखिरी टूर्नामेंट समझ के। प्रॉब्लम सिर्फ ये ना कि अगर इन्होंने कहीं गलती से परफॉर्म कर लिया तो ये आखिरी टूर्नामेंट तो नहीं है। अगले 4 से 5 साल तो आप भूल जाएं कि इनके ऊपर कोई उंगली भी रख सकता है, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां जो है वो जमा हो जाएंगी, फखर दुनिया का सबसे बेस्ट बेहतरीन बैटरीन, जो पहले हमारे गले में हड्डी हड्डी फंसी हुई है 2017 वगैरह की। खैर अभी तो मैच जीत जाओ यार, जिससे हम जीत रहे हैं। एक और मुझे पता नहीं कहां से भिनक आ रही है, कोई बंदा मेरा तपा हुआ है ना, तो वो मेरा दामाद खान तपा हुआ है, उसने गुस्से में आके जो है ना कल कुछ कर जाना है। मुझे मुझे तो पता नहीं उसको टीम में रखेंगे भी कि नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग बॉलर आपके 4 पूरे चाहिए के चाहिए हैं, मतलब ये इसमें तो कोई दो राय है नहीं। बीच में आपने जो है साइम से भी कराने हैं, नवाज के भी ओवर हो जाएंगे, या शादाब के ओवर हो जाएंगे, या फहीम अगर डालना है तो इन सब के ओवर, आगा साहब के भी ओवर हो जाएंगे। आपने ऑलराउंडर्स का एक मुरक्का बना के 4-5 ओवर का आप बना दें, उसके अलावा आपको 4 पूरे बॉलर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप फिर भी बैटिंग में मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते इनसे। 170-80 भी उन्होंने बना ली ना, वो इनकी कामयाबी होगी, तो वो ज्यादा मुश्किल है। हाँ 100 के ऊपर आउट करना, क्योंकि हमने या तो 13 ओवर्स में चेस करना है, या फिर कोई 60-65 रन से इनको हराना है। तो बॉलर्स के ऊपर बात आ जानी है, आपको फुल टाइम बॉलर्स चाहिए। आज ये गोरों ने जो है वो देखो ना, नए लड़के को रेहान को डाला है, साथ आदिल रशीद भी बैठा होता है। गोरों को समझ आ गई, वो दो दो स्पिनर खिला रहे हैं इन कंडीशंस के अंदर, हमें समझ नहीं आ रही भाई। खैर उसी से मुझे याद आया जबरदस्त रेहान, यार तेरे सदके जाऊं मैं भाई, तूने पाकिस्तानी होने का सबूत दे दी, पता नहीं पाकिस्तान से इंडिया से जो भी है भाई, इस देसी होने का सबूत दिया है इसने और आदिल रशीद ने जो बॉलिंग करा दी है ना, वो हमारे शादाब
और नवाज नहीं करा सके पूरे टूर्नामेंट में। इन्होंने पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे दी है, हमसे ना हो पाया। खैर बड़ी मेहरबानी, ना सिर्फ उसने बॉलिंग में आके कमाल की है बल्कि उसने बैटिंग के अंदर भी आके आखिरी जो 9 बॉलों के ऊपर 20-22 रन बना दी, बड़ी वो बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेल के गया है। दूसरी तरफ जैक्स भैया जो वो ये कह रहे हैं यार कि मुझे इतना कभी प्यार इंग्लैंड के अंदर नहीं मिला है जितना मुझे अभी मिल रहा है, ये कहां से आ रहा है इतना प्यार, क्या हमारा तो डेड रबर था, उसको समझ ही नहीं आ रही, सारे पाकिस्तानी जो है पागल हो गए। खैर मुझे लग रहा है कि ये मैच के अंदर ना पाकिस्तानियों ने मैच देखना छोड़ दिया था, कोई 15-16 ओवर के अंदर कि ये तो भाई जीत गया बस, न्यूजीलैंड दफा करो, पाकिस्तान आउट हो चुकी है। तभी इंग्लैंड जीत गए, जब नहुसत हटी उस मैच में से तो तब उनकी जो है परफॉर्मेंस आखिरी 3 ओवर के अंदर उन्होंने ऐसे छक्के छक्के मारे और वो जीत भी गए। वरना पाकिस्तानी अगर देख रहे होते पूरा मैच तो कंफर्म इंग्लैंड हारा हुआ था, क्योंकि ये हमारी नहुसत ही होती है जो कि इनको ले डूबती है। खैर भाई ये होते हैं ऑलराउंडर्स। कल की वीडियो में भी हम यही बात कर रहे थे कि ये होते हैं आपके फुल टाइम ऑलराउंडर्स, वो नीचे से आके जो है किस किस्म की इनिंग्स खेल के जा रहे हैं। बॉलिंग तो वो फुल कराते ही, ये बॉलिंग ऑलराउंडर्स है आपके, फुल बॉलिंग करा रहे होते हैं, 4-4 ओवर कराते हैं, खूबसूरत बॉलिंग करा रहे होते हैं, उसके बाद आके बैटिंग में भी आपको जिता के चले जाते हैं। बैटिंग का बेसिकली अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर है तो बैटिंग आपका बोनस रन ही होता है, वो बोनस में भी वो जिता के जाते हैं, प्राइमरी रोल उनका पूरा होता ही होता है। हमारा कुछ पता नहीं है भाई, बैटर जो है वो बॉलिंग के ऊपर टीम के अंदर बैठे हुए, और जो बॉलर हैं वो पता नहीं किसी को पता भी नहीं है कि बॉलिंग ऑलराउंडर है कि कौन से बैटिंग ऑलराउंडर है, ये भी नहीं पता हमें। तो खैर भरे में टीम आपकी भरी हुई, शदाब भाई को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, नवाज को भी कोई हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन ये है कि भाई कल के मैच में ना मेरा दिल कह रहा है शदाब अगर खेल गया, असूलन तो वैसे उसकी जगह बनती नहीं, लेकिन अगर वो खेल गया ना उसने कुछ कर जाना है, और जो फिर मेरा दोस्त सकलैन जो करेगा ना आंखों में आंसू लेके, जो चुप करके बैठा होगा कि मैं अब कुछ भी नहीं बोल, मुझे जितना कुछ बोला ना तुम, हालांकि वो भाई तुम्हें बैठना ही नहीं चाहिए टॉक शो के ऊपर, साफ पता लग रहा होता है उसके आसपास जो 5 बंदे बैठे होते हैं ना कि बस वो किसी तरह गालियां दें शदाब को, लेकिन वो चुप करके बैठे होते हैं, नाम तक नहीं लेते, इशारों इशारों में ही बात कर रहे होते हैं कि नवाज एंड शदाब, नवाज एंड शदाब करके वो कर रहे होते हैं, वरना वरना साफ पता चल रहा होता है उनका बस नहीं चल रहा होता कि शदाब का पोस्टर लगाएं और चप्पलें मारें उसे। खैर भी अब देखना कैसी आग लगाएगा शदाब, मेरा दोस्त जो है वो भी कल आके ग्राउंड के बीच में आग लगा देगा, दूसरी तरफ बाबर भी जो है वो भी आग लगा देगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ख्याल में इन दोनों की जगह नहीं बनती है, इनकी जगह पर कोई फुल टाइम बैटर आने चाहिए और फुल टाइम बॉलर्स आने चाहिए, 4 बॉलर आपके पूरे होने चाहिए। और बैटर में तो वैसे भी मेरे दोस्त बॉबी का तो उनको तो बताया है, वो तो बस खुशी से खरबूजे और वो प्लेटों में खा रहा है, बारिश इंजॉय कर रहा है, पकौड़े खा रहा है, वो खुश है कि मेरा बड़ा अच्छा रोल है। उसको समझ नहीं आ रही कि जो बीबीएल में ग्लोबल लेवल के ऊपर बेइज्जती हो रही थी अभी वो यहाँ पर भी हो रही, जो कोच जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है, उसको फील ही नहीं हुई बेइज्जती, उसको समझ ही नहीं आई कि मेरी बेइज्जती करके गया, वो मुतमईन है। उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसको अब ये भी कुछ समझाने वाला नहीं कि कौन आपकी बेइज्जती कर रहा है और कौन आपके भले की बात कर रहा है। खैर लंका से दोनों मैचेस में भाई 100 रन बने नहीं थे, तो अभी तुम लोग भी रहम कर लो। देखो लंका ने रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान की कि भाई पाकिस्तान तुम इधर इंडिया के साथ मैच कर लो, हमारा पूरा टूरिज्म जो है इफेक्ट हो गया, सब लोगों ने इधर आना था, हमारी इकोनॉमी को फायदा हो जाता है, हमारी वजह से तो देखो वहां पर सारे वर्ल्ड कप के मैचेस भी हो रहे हैं, अदरवाइज तो श्रीलंका नहीं इंडिया के अंदर ही सारे मैचेस हो जाने थे। अब भी एक तो फेवर वापस रिटर्न करने का वक्त आ चुका है। दूसरी बात यह है भाई कि अगर पाकिस्तान आगे चला गया, सेमीफाइनल में चला गया, तो एक सेमीफाइनल भी लंका में आ जाएगा, और कहीं पाकिस्तान अगर तो सेमीफाइनल में चला गया ना तो बस फिर तो मैं फुल टाइम जो हमारी कुदरत का निजाम जब चलना शुरू होता है ना तो फिर हम पागल हो जाते हैं। अगर हम सेमीफाइनल में चल गए तो मोस्ट ऑफ हम फाइनल भी खेल रहे होंगे, तो फाइनल भी लंका में आ जाएगा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है श्रीलंकन इकोनॉमी के लिए। तो श्रीलंका भाई तुम लोग का फायदा है, तुम लोग तो डेड रबर है, कोई फायदा होना नहीं है, जीतो या हारो जो मर्जी कर लो, तुम लोग तो आउट ही जा रहे हो। मुल्क का फायदा कर लो। हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि इनके प्राइम मिनिस्टर से बात करें भाई, मोहसिन नकवी को चाहिए इनके बोर्ड से बात करें, जो पहले बड़े खत लिख रहे थे फैसलों से भी हमने इनको लात मार के साइड पे कहते थे दफा हो जाओ, हमने तो आईसीसी की सुनी थी। खैर मुझे सिर्फ इस चीज का डर लग रहा है कि मैंने पता नहीं 2-3 हफ्ते पहले ऐसी बात की थी कि आखिरी मैच जीत के और फिर बाद में कह रहे होंगे कि नेट की वजह से हम रह गए, नहीं तो हमारे तो बड़े अच्छे चांसेस थे, देखे ना एक बारिश की नजर हो गया और फिर भी हम एंड तक, मुझे बार बार हॉल इसी उठ के आ रहे हैं, मैंने वो क्यों बोल दिया था। बिल्कुल ऐसा ना हो भाई, या तो हार जाओ या फिर नेट रन रेट के हिसाब से जो है वो जीतो और आगे जाओ। ये अभी पिछले दिनों ही हम 2-3 एपिसोड्स पहले ही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया का भी मैच हुआ था अंडर 19 का, आपके सरफराज भाई जो है बैठे हुए थे, याद है उसके अंदर मैं बात कर रहा था कि पूल के अंदर बैठ के इन्होंने जो हरकतें की थी कि स्कॉटलैंड आगे ना ही नेट रन रेट के हिसाब से जिम्बाब्वे आ गया जानबूझ के जो कर रहे थे, और मैंने कहा था कि ये वापस आके तुम लोग को ऐसा लड़ेगा ना जब इस तरह की आप हरकतें कर रहे होते हैं। बहुत से लोग अभी बोल रहे होंगे कि भाई स्कॉटलैंड और नेट रन रेट जो फायदा हो गया था, उनकी नेट रन रेट बेहतर थी, इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट अलग था, रूल्स अलग थे, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए यार कि स्कॉटलैंड से डर रहे थे तुम लोग। स्कॉटलैंड की भी अंडर 19 टीम से, जिधर मोस्ट प्रॉब्ली उनकी ऊपर 19 से ऊपर की पूरी टीम नहीं बन रही होती, आपके ख्याल में स्कॉटलैंड के अंदर लोग जो है वो अंडर 19 बड़े शौक से खेल रहे होते हैं। 1400 लोगों का मुल्क है भाई, और उसके हम उसकी आवाम की उसकी भी अंडर 19 टीम से, हमारे जो मतलब पूरे मुल्क में कोई और स्पोर्ट नहीं होती है, वो वाला मुल्क जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही चल रही होती है, अब स्कॉटलैंड से डर रहा था कि उसके पीछे करने के लिए हम लोग जिम्बाब्वे के सामने हमने रोक लिया था, और फिर उसी तरह जलील हुए थे। आगे आके नेट रन रेट के ऊपर ही बात आ गई थी, और फिर हम गए भी नहीं थे नेट रन रेट, हम फिर जीतने की तरफ चले गए थे कि चलो जीत जाओ, इंडिया से जीत के हम जो है बहुत बड़ा हमारा मेडल यही होगा कि हम इंडिया से जीतेंगे, और कुत्ते की तरह जलील होके आए थे। उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। उससे पहले जब वो जीते थे एशिया कप का फाइनल जीते थे, तो पूरी दुनिया जो है पागल हो गई थी, पता नहीं क्या प्लॉट शॉट और क्या कुछ जो है वो हमने अनाउंस कर दिए थे, ये हीरो है वो हीरो है, वो हारे में तो चुप करके साइड पे कर दिया। खैर अभी दोबारा वैसे ही एक बन गया है,
आपको फायदा तो है नहीं भाई, या तो आप 250 रन बनाएं या आप 50 रन बनाएं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। नॉर्मल तरीके से भी जीत गए तो आप टूर्नामेंट से आउट हो रहे हैं। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग हम डिजर्व अभी भी नहीं करते। सबसे घटिया टीम सुपर 8 की, इनसे बेहतर जिम्बाब्वे ने क्रिकेट खेली है। उन्होंने इंडिया के ऊपर 170-90 जो है वो रन मारे हुए थे कल परसों जब वो खेल रहे थे। इन्होंने दो टीमों के खिलाफ जो है 100 रन नहीं बनाए हैं, और अपने होम ग्राउंड के ऊपर सबसे घटिया तरीन क्रिकेटर, सबसे घटिया तरीन टीम इस पूरे टूर्नामेंट की पाकिस्तान के मुकाबले की जो रही है वो रही है श्रीलंका। पाकिस्तान ने फिर जो है चलो इंग्लैंड के साथ थोड़ा सा मुकाबला कर लिया था और बारिश का पॉइंट भी हमने एक ले लिया था न्यूजीलैंड से। श्रीलंका तो बिल्कुल नेड़े भी नहीं लगी है। उस टीम को आपने हराना है तो कोई इतना बड़ा आस्क है नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर जीत गए तो आपके सेलिब्रिटीज हैं, 50,000 मजीद एड्स और 50,000 साल मजीद इन्हीं को देखना पड़ेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं इनको बर्दाश्त कर लूंगा। मुल्क की जर्सी पहनी हुई है, पाकिस्तान का नाम लगा हुआ होता है, जिस वजह से हमें जो इनको सपोर्ट करना पड़ता है। खैर, अगर आप सेमीफाइनल में जाने का सोच रहे हैं तो फिर कोई इस किस्म की परफॉर्मेंस ही देख के आप करें, थोड़ी बहुत जस्टिफिकेशन बनती है कि चलो ठीक है यार, मतलब सॉलिड विक्ट्री करके जो है कुछ डिजर्विंग तरीके से आए हैं आगे। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कुदरत के निज़ाम से आए। कुदरत का निज़ाम चला है, आपकी फेवर में तो आ गया है, लेकिन अब जाके आप अगर इतनी की परफॉर्मेंस ना दें, वो भी सबसे कमजोर टीम के ऊपर, फिर आप बिल्कुल डिजर्व करते ही नहीं है सेमीफाइनल के अंदर। आप यहीं पे थोड़ा सा आप जस्टिफाई कर लेते हैं कि चलो यार 60-70 रन से बड़े मार्जिन से हराया है और प्रेशर भी था और ये वो टीम को हरा के आगे आई, अपनी जगह बनाई। खैर भी आपके ख्याल में ओपन कौन करेगा? नाफे को करना चाहिए, आपके जो रेगुलर ओपनर है वही आने चाहिए। मेरा ख्याल में तो फखर और नाफे दोनों को टीम के अंदर होना चाहिए, और मेरा ख्याल में तो इनमें से एक को ओपन भी करा देना चाहिए। लेकिन फिर यही है कि फिर ओपन में से हटाएंगे किसको? साइम को हटाएंगे, साइम नीचे आके ऊपर नीचे चल रहा तो नीचे क्या चलेगा, आई डोंट नो। खैर आपका जो भी इसके बारे में ओपिनियन है आप लोग भी दें नीचे कि फिर क्या टीम होनी चाहिए, बाबर की जगह बन रही है कि नहीं बन रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बारिश वारिश भी हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बारिश वारिश के चांस है। मतलब मैंने फोरकास्ट वगैरह देखी थी तो उसके अंदर कोई 10-20% इसी तरह का आ रहा था। क्लाउडी श्लाउडी सीन है, बट ये आइलैंड्स का ही चक्कर होता है कि इधर आप ज्यादा बात कर नहीं सकते हैं। बारिश कभी कभी जो है बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होती और अचानक से आ जाती है। अगर तो बारिश होगी और रिड्यूस मैच होगा ना, बस फिर तो ना ही समझना है। फिर उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि वो 5-5, 10-10, 12-12 ओवर वाले मैचेस के अंदर कुछ इस किस्म की इक्वेशन बन भी सकती है। आप जो मर्जी कर लें उसके अंदर फिर बहुत ही अनरियल किस्म की सिचुएशन बन जाती है कि 3 ओवर में आप 150 रन बनाए तो तब कहीं जाके आपका वो नेट रन रेट बेहतर होती है, अजीब किस्म की सिचुएशन हो जाती है, बस फिर ना ही समझ। लेकिन खैर वही होगा कि फिर कुदरत के निज़ाम की वजह से आप बाहर निकल जाएंगे, जिसकी बेस के ऊपर आप यहाँ तक आए थे और जिसकी बेस के ऊपर आप बहुत अरसे से चल रहे हैं। खैर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ भाई, हमसे ज्यादा प्लेयर जो है ना वो परेशान होंगे कि हम फिर किधर फंस। अच्छा भला हम निकल रहे थे, अभी फिर जो है हमसे उम्मीदें लगा ली इन्होंने और अब हमें डिलीवर करना। खैर हमारी टीम ने तो कुछ करना नहीं था, इसीलिए इंग्लैंड की टीम हमारी टीम के लिए कर गए, और वो भी अपने लिए करके गए। ये भी जो लड़के हैं जैक्स वगैरह और ये जो रेहान थे वो अपना जोर लगा रहे थे। उनको पता था रेहान का तो आज जो डेब्यू मैच था इस टूर्नामेंट का, तो उसने तो अपना जोर लगाया हुआ था बॉलिंग में भी और बैटिंग के अंदर भी। शुक्र है कि उसको खिला दिया। कोई और दूसरा होता तो तुमने वैसे भी जो चिल तरीके से ही खेलना था कि दफा करो यार, अगले मैच के ऊपर कंसंट्रेट करो। खैर मिन्नतें तो कर रहे होंगे अभी, मेरा ख्याल में जाके हमारे प्लेयर्स जो हैं वो लगे हुए होंगे कि अगर 17 ओवर में हरा दिया होता तो फिर बड़ा मजा आता है। जैसे बाकी अगर कोई 17 ओवर में हरा दिया तो मैंने वैसे हिसाब लगाया हुआ था, ढीठ तो मैं भी बढ़ाऊं, उसके अंदर यही था कि अगर 70वें ओवर में भी वो कर लेते तब भी कोई आपके पास इतना मारते में तो 51 रन का बन रहा था मेरे ख्याल में, जो मैंने हिसाब बनाया था कि अगर 160 उन्होंने की और 17 ओवर में कर लिया उन्होंने, पाकिस्तान को 50 रन से हराना पड़ेगा या फिर पाकिस्तान को 14 ओवर के अंदर आगे करना पड़ेगा। अब ये है कि 13 ओवर हालतें देखो हमारी कि हम किन से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि वो क्या डिलीवर करें। खैर शुक्र है कि पाकिस्तानी आवाम को कोई खुशी मिल गई, पाकिस्तानी टीम की वजह से नहीं, इंग्लैंड की टीम की वजह से। वरना इंग्लैंड वालों ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं थी जब हम सपोर्ट कर रहे थे, सारे पाकिस्तानी इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे। शुरू में इनका जो है कोलैप्स शुरू हो गया था। वो जो हैरी ब्रूक्स साहब हैं जिन्होंने हमें मारने का ठेका लिया था, आज भी बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था, वो भी विकेट थ्रो करके निकल गए थे, वहीं पर ही चैप्टर बंद हो गया था, पता नहीं किस तरह जीते। और जैसा न्यूजीलैंड वालों का स्टार्ट मिला हुआ था ना, उसके बाद भी बड़ा कम बैक किया है बॉलिंग के अंदर। एंड में भी जो है वो स्पिनर से बॉलिंग करवा रहे थे, मेरे ख्याल में 17वां 18वां 19 मतलब 3-4 ओवर तो आखिरी जो है वो सब स्पिनर्स नहीं कराए। सैम करन ने बीच में आगे बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली है भाई, उसकी शायद वो इनिंग्स इतनी मैटर मतलब नंबर्स के अंदर आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन उसे बड़ा बेहतरीन स्टेबलाइज किया था इनके चेस। खैर भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स को अब हर तरह के करतब दिखाने होंगे, जिस तरह वो जिमनास्ट होते हैं ना सर्कस के अंदर जो कर रहे होते हैं, शेर के मुंह में सर रख के और फिर पता नहीं क्या तलवारें गले में लटका के अजीब अजीब करतब, वो सब करतब दिखाने होंगे। कुछ भी करके जितनी क्रिकेटिंग इनका जोर है वो लगाना पड़ेगा, वो लगाओ भाई। अगर तो वो लग गया तो ठीक है, ना भी लगा तो कोई फायदा नहीं है, छोटी मोटी जीत से कोई फायदा नहीं है, उससे बेहतर है कि बेशक हार जाओ। दोनों मुकाबले की टीमें हैं, दोनों साइकिल की रेस में भाग रहे हैं, बस साइकिल की सीट नहीं है, पैडल भी नहीं है दोनों टीमों का। बड़ी बेहतरीन रेस होगी। खैर दोस्तों तुम लोगों की क्या टीम होगी मुझे इसके बारे में बता दो, बाबर की जगह बन रही है कि नहीं बन रही है, टॉप ऑर्डर में कौन आ रहा है, बॉलर्स आपके 4 होने, मेरा ख्याल में तो नसीम को भी कल जो जो आपको जहां जहां से बॉलर मिल रहे हैं ना पूरे कर लो भाई। एक तो ये मुझे पता नहीं, मेरा ख्याल में इन कंडीशंस के अंदर कोई ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्पिनर्स ही चलेंगे, इसके अंदर थोड़े बहुत पेस फेस का भी जो है वो कमाल होना है। तो पेस आपका मेरा ख्याल में सलमान शाहीनी होने चाहिए। तीसरा आप फिर फहीम को डाल सकते हैं, अगर फहीम हुआ तो नवाज एंड शादाब में से फिर किसी एक को ही डालें यार। मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स को अब हमने रखना चाहिए। अबरार को वापस टीम के अंदर आना चाहिए। 4 आपके पक्के पूरे बॉलर्स होने चाहिए, उसके बाद जो है ये नवाज, साइम और आगा इनके बीच में बांट देना, जो भी तुमने 4 ओवर पीछे रह जाते हैं यार। 3 आपके पास बॉलर हैं यार, मतलब 4 ओवर नहीं करा सकते 3 बंदे मिलके। सो मेरा ख्याल में आपको फुल टाइम बॉलर्स चाहिए, 4 बॉलर्स, और आपको फुल टाइम बैटर भी चाहिए।
अब उस फुल टाइम बैटर के अंदर एक सबसे बड़ी फुल टाइम बैटर की सीट आपकी ली हुई है बॉबी भाई ने, और बॉबी भाई का ये रोल ही नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ शॉर्मा रोल है। उनको मेरे ख्याल में वही शॉर्मे वगैरह 3-4 जो है रबर बैंड से बांध के उनको दे दिए जाए कि ये एक साथ भाई खाना शुरू कर दे तू, हमने इस मैच में किसी और अप्रोच के साथ जाना है और जाके हमने छक्के मारने हैं। जो हमारी वैसे औकात है ना, उसमें यही होता है, हम जब इस उससे आते हैं हम 7 ओवर के अंदर जो है 7 आउट हुए हुए होते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा होता। सो यू नेवर नो कि ऐसी कोई सिचुएशन बनी होगी बाद में रो रहे हो कि यार बॉबी होता तो कम से कम 13 ओवर तक तो चले ही जाते। बॉलर्स के पास कुछ तो होता है, 160 भी अगर हम बना रहे थे तो बॉलर्स ये मोस्ट प्रॉब्ली ये भी यही सोच रहे हो, लेकिन इस वक्त वो सोचना बनता नहीं है भाई। इस वक्त सिर्फ यही बनता है कि जाना है और 250 रन मारने हैं, उसके बाद देखना है कि कितने पे आउट करना है, क्योंकि आप रन फिर भी बना सकते हैं। अगली टीम को इतने 65 रन से पहले पहले आउट करना, इतने उससे हराना, ये इतना आसान हो गया नहीं। वो तभी होता है जब आपने 200-250 रन बनाए भी हो, तब आप कहते हैं कि चलो यार 180 के अंदर अंदर आउट करना है। एक चीज जो आपके हाथ में होती है वो होती सिर्फ रन ही है, तो उसके लिए आप बैटिंग के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में नाफे और फखर और भी पीछे अगर कोई रह गया है तो उनकी और भी पीछे अगर कोई रह गया तो उसको भी डालो, फुल टाइम बैटर भी डालो और फुल टाइम बॉलर्स भी डालो। अब ये आधा तितर आधा बटेर से काम नहीं चलना, लेकिन अगर किसी को निकालना होगा ना तो ये नवाज को निकालेंगे, शादाब को फिर भी कोई हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि वैसे भी अब कुदरत का निजाम चलना शुरू हो गया, और कुदरत के निजाम में फिर सबसे ज्यादा कुदरत का निजाम चलता है ना, वो मेरे दोस्त शेडी के लिए ही चलता है। सो आई वुडंट इवन माइंड कि चलो वो आके 2 विकेटें भी ले जाए और 35 एक रन भी बना दे 10-11 बॉलों के ऊपर, क्योंकि ऐसी बड़ी कोई आस्क है नहीं भाई। आपने अगर 11-11 15-15 बॉलों के ऊपर 35-35 रन बनाए हुए हो तो आपका स्कोर हो जाता है पूरा। इसी तरह की इनिंग्स चाहिए आपको। अगर 5-6 लोग भी इस तरह, खैर मैं भी क्या मांग रहा हूँ, पिछले 10 साल में इस तरह की कोई इनिंग्स नहीं मिली हमें जिसके अंदर आपकी टीम वाले जो है 15-15 रन, हर किसी को जो है अपने माइलस्टोन की पड़ी हुई होती है ना। सो आई होप कि पता नहीं क्या कोई खबरें आ रही थी कि प्रैक्टिस नहीं की 2 दिन से, नाराज बैठे हुए, जरूर कोई गाल गलोच हुई होगी, कोई लड़ाइयां हुई होंगी जिसकी वजह से वो तपे हुए हैं, कमरों से बाहर ही नहीं निकल रहे। अब निकल आना भाई, और अब निकल के कुछ परफॉर्म भी कर देना, क्योंकि अगर इस किस्म की परफॉर्मेंस हुई तभी आप अपना जस्टिफाई भी कर सकेंगे अपना स्पॉट सेमीफाइनल का, अदरवाइज तो आप जस्टिफाई ही नहीं कर सकते। बट भाई एक बात तो कंफर्म है कि अगर पाकिस्तान निकल गया यहाँ से, सेमीफाइनल में चला गया, बस फिर खैर नहीं है अगली टीमों की, क्योंकि हम मौत को इतने करीब से देखा करके वापस आ जाते हैं, और ऐसे मौके पर पाकिस्तान बिल्कुल लीथल हुआ होता है। खैर, आपकी क्या टीम है, आपकी क्या सजेशन है, नीचे कमेंट्स में लिख के बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।